हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और आज हम बात करने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की जिसका नाम है डायग्राम्स इन इकोनॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, कई क्वेश्चंस डायग्राम बेस्ड होते हैं और जिनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके आंसर को प्रेजेंट करना बहुत जरूरी होता है। आज हम सभी डायग्राम्स को वन शॉट में क्लियर करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे आसानी से इन डायग्राम्स को आप याद रख सकते हैं और कैसे इसे एग्जाम में अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और यार, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, डायग्राम्स के बारे में एक बात हमेशा याद रखिए, डायग्राम आपके नीट होने चाहिए, प्रॉपरली लेबल्ड होने चाहिए और कोशिश कीजिए कि आप पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल करके ही डायग्राम्स बोर्ड एग्जाम में बनाएं। जी हाँ दोस्तों, पेन से घाई गड़बड़ में आप डायग्राम्स बनाएंगे तो आपका प्रेजेंटेशन काफी खराब लगेगा और एग्जामिनर जो है वो चेक करने में भी उतनी ईज महसूस नहीं करेगा। और इसीलिए दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि आपका डायग्राम नीट, लेबल्ड और पेंसिल स्केल का इस्तेमाल करके बनाया हुआ हो। तो दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे कि आपको डायग्राम्स पेंसिल स्केल से ही बनाने हैं। जी हां दोस्तों, आज बात करते हैं चैप्टर वाइज डायग्राम्स की, जिसमें सबसे पहला टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेशनशिप का डायग्राम आता है। जी हां दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस में रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू का डायग्राम सबसे पहले ले लेते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, आपको कुछ पॉइंटर्स अगर आपको पता है कि डायग्राम में क्या शो करना है तो डायग्राम बनाना काफी ईजी हो जाता है। इकोनॉमिक्स में ज्यादातर डायग्राम स्केड्यूल बेस्ड होते हैं, यानी जो स्केड्यूल में आंकड़े आपने डाले हैं, नंबर्स आपने डाले हैं, बस उन्हीं को प्लॉट कर देना होता है। तो दोस्तों चलिए पहले एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार एक्स और वाई एक्सिस बना लीजिए, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। दोस्तों, ये एक्स और वाई एक्सिस बनाने के बाद सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि नीचे यहां पर आप क्या शो करने वाले हैं और इस तरफ आप वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करने वाले हैं। तो बेसिकली यहां पर हमारी होंगी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी और यहां पर दोस्तों हम टी यू एंड एमयू कर्व रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो ये सबसे पहली बात हमने यहां पर नोट डाउन कर ली और मार्क कर ली कि भैया नीचे एक्स एक्सिस में हम यूनिट्स ऑफ कमोडिटी प्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे वाई एक्सिस पे टीयू और एमयू कर्व की प्लॉटिंग करने वाले हैं। दोस्तों, टीयू और एमयू के रिलेशनशिप वाले डायग्राम में एक चीज हमेशा याद रखिए कि टीयू और एमयू कर्व दोनों सेम पॉइंट से शुरू होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको तीन बातें याद रखनी है, यहां पर कोने में मैं लिख देता हूं। सबसे पहली चीज, TU and MU are initially same, यानी शुरुआत तो दोनों की सेम पॉइंट से होगी। इसके बाद आप याद रखिए दोस्तों, TU increases at diminishing rate और तीसरी चीज MU keeps on diminishing। यानी बहुत सिंपल चीजें हैं दोस्तों, तीन मंत्र हैं इस डायग्राम को याद रखने के। एक तो दोस्तों, सेम पॉइंट से ये शुरू होगा, कोई भी एक सेम पॉइंट से एमयू और टीयू दोनों शुरू होने वाले हैं। टीयू के बारे में अगर बात करें तो याद रखिए, टीयू हमेशा ऊपर जाने वाला है और स्लाइट एक पॉइंट से नीचे आएगा, क्योंकि वो हमेशा इनिशियली तो सेम है लेकिन इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। सिमिलरली अगर एमयू की बात करें तो एमयू कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, एमयू कीप्स ऑन डिमिनिशिंग। मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिमिनिश होती है, तो सेम पॉइंट से शुरू होगी लेकिन नीचे चली जाएगी, डायरेक्टली जो है वो डिमिनिश होने वाली है। एक और पॉइंट यहां पर मैं ऐड कर देता हूं छोटा सा, MU कर्व intersects x axis and becomes negative। मतलब यहां पर जो हमने इंटरसेक्शन वाला पॉइंट दिखाया ना दोस्तों, यहां पर इंटरसेक्शन और इसके बाद डिसयूटिलिटी शुरू हो जाती है। तो ये सिंपल सा डायग्राम है, दो कर्व्स हैं, एक है हमारा TU कर्व
और दूसरा है हमारा MU कर्व। आप एकदम आसानी से दोनों लाइंस को याद कर लीजिए, दोनों सेम पॉइंट से शुरू होने वाले हैं, एक ऊपर और स्लाइड सा नीचे आता है डिमिनिशिंग रेट पर, और दूसरा जो है वो डायरेक्टली नीचे ही जाने वाला है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी का नेचर ही है कि इट कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, इट इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एंड दिस यूटिलिटी बिगिंस। दोस्तों आंकड़े या नंबर्स या फिगर्स में बाय हार्ट करने की सलाह कभी नहीं देता, आपको भी इन्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से नंबर्स शेड्यूल में लिखेंगे और जो आप शेड्यूल में नंबर्स डालेंगे वही आप यहां पर प्लॉट कर दीजिएगा आसानी से। दोस्तों अगर टेक्स्ट बुक की बात करें तो टेक्स्ट बुक के अंदर आप देखिए यहां पर कुछ नंबर्स, कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी में 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर आप 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स डाल देंगे। इसके अलावा दोस्तों आप देखें अगर टोटल यूटिलिटी के कर्व को, तो टोटल यूटिलिटी 10 से शुरू होती है, मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 से शुरू होती है। तो बेसिकली दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है यहां पर, ये अपना 10 वाला पॉइंट है। तो इस प्रकार आप आसानी से दोस्तों प्लॉटिंग जो है आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों सिंपल सी बात है, आपको कोई नंबर्स याद करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली सिर्फ डायग्राम के जो कर्व्स हैं उन्हें याद रख लीजिए और ओन से आप अपने फिगर्स, अपने नंबर्स जो हैं आप स्केड्यूल में डालिए और उन नंबर्स को यहां पर बस प्लॉट कर दीजिएगा। सिर्फ ये कर्व बहुत महत्वपूर्ण है, TU याद रखिए, इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट एंड MU कीप्स ऑन डिमिनिशिंग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप डायग्राम आसानी से समझ पाए होंगे। याद रखिए ये TU कर्व है, इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। याद रखिए ये पॉइंट है मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन का, इसके बाद TU जो है वो डाउनफॉल शुरू होता है, और MU कर्व के अंदर याद रखिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट है और यहां से डिस यूटिलिटी शुरू हो जाती है। बाकी आपको कोई नंबर्स, कोई फिगर्स याद रखने की जरूरत नहीं, आपने खुद के आप फिगर्स डाल सकते हैं स्केड्यूल में, और जो आप स्केड्यूल में नंबर्स लिखेंगे वो आप यहां पर आसानी से प्लॉट कर दीजिए। सिर्फ इन 4 पॉइंट्स की मदद से आसानी से आप जो है डायग्राम इजीली बना सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, और इसी चैप्टर का अगला डायग्राम देख लेते हैं जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम। तो दोस्तों बात करें अगर मार्जिनल यूटिलिटी यानी लॉ ऑफ DMU के डायग्राम की, तो काफी सिंपल है दोस्तों। यहां आपको रिलेशनशिप बिटवीन TU MU दिख रहा है, इसमें से सिर्फ दोस्तों आपको ये TU कर्व जो है वो निकाल देना है। आप TU की सारी इन्फो को रब कर देता हूं मैं यहां से। अब जो बचा हुआ है ये है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम। जी हां दोस्तों, दिस इज लॉ ऑफ DMU का डायग्राम। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। यहाँ पे हम मार्जिनल यूटिलिटी कर्व दिखा रहे हैं जो डिमिनिश हो रही है MU कर्व। एक पॉइंट आता है जहां से डिस यूटिलिटी शुरू हो जाती है। तो बेसिकली MU लॉ ऑफ DMU का डायग्राम काफी सिंपल और काफी आसान है। आपको एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी बतानी है, वाई एक्सिस पे आपको सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व शो करना है, और वो डिमिनिश होता है। एक लाइन आपको सिर्फ खींच देनी है। आसानी से अपने खुद के फिगर्स प्लॉट कीजिए स्केड्यूल में और वही यहां पर आप मेंशन कर दीजिए। याद रखिए MU diminishes constantly once it becomes 0 at maximum satisfaction and then once it intersects x-axis and becomes negative। तो आसानी से आप इस डायग्राम को तो याद रख ही सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे डायग्राम की, तीसरे चैप्टर से लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम। जी हाँ दोस्तों, सबसे इजी, सबसे सरल डायग्राम है और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसीलिए मैं समझता हूं ये डायग्राम आपको याद रखना ही चाहिए बहुत ही सिंपल वे में। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्रिएट कर लेंगे, तो मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर बना देता हूँ एकदम सिंपल वे में। दोस्तों यहाँ पर याद रखिए कि सबसे पहले नीचे की तरफ आप लिखेंगे वंस अगेन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, मतलब कमोडिटी नीचे याद रखिए दोस्तों, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, ठीक है। और इस तरफ जो है दोस्तों हम लिखेंगे प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्या याद रखना है? क्वांटिटी और प्राइस, क्वांटिटी और प्राइस, ये दो चीजें याद रखिए दोस्तों। इसके अलावा आपको कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं है। डायग्राम काफी सरल, काफी सिंपल सा है। आपको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक लाइन खींचनी है जो कुछ इस प्रकार होगी।
डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट आप सिर्फ एक कर्व बना देंगे डी नाम की। ये डी जो लाइन है ये है हमारी डिमांड कर्व। काफी आसानी से डिमांड का डायग्राम आप याद रख सकते हैं, सिर्फ एक लाइन आपको खींचनी है। वंस अगेन दोस्तों याद रखिए, प्लॉटिंग जो करनी है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर कोई नंबर्स या फिगर्स कभी भी बाय हार्ट मत कीजिए, टेक्स्ट बुक वगैरह से आप इजीली खुद के नंबर्स डाल सकते हैं। और डिमांड के अंदर तो दोस्तों मेरा फेवरेट है, मैं हमेशा यही करता हूँ, 2 कॉलम बनाता हूँ, प्राइस का एक क्वांटिटी डिमांडेड का। और हमेशा ये मंत्र याद रखिए दोस्तों, इधर अगर आप लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 तो यहां लिखिए 5 4 3 2 1। प्राइस ऊपर, डिमांड नीचे, डिमांड ऊपर, प्राइस नीचे, यही चलने वाला है दोस्तों। प्राइस अगर ऊपर है तो डिमांड नीचे होगा, प्राइस अगर नीचे है तो डिमांड ऊपर होगा। यानी प्राइस ज्यादा है, यानी 5 इज द हाईएस्ट प्राइस, तो डिमांड 1 होगी। प्राइस अगर कम है, 1 है, तो डिमांड जो है वो ज्यादा होने वाली है। और ये बेसिक लॉ है हमारा, लॉ भी यही कहता है कि जब सस्ता है तो लोग ज्यादा खरीदते हैं। तो बस उसी को फॉलो कीजिए और शेड्यूल के हिसाब से यहां पर प्लॉटिंग कर दीजिए। आसानी से लॉ ऑफ डिमांड में आप शेड्यूल और डायग्राम बनाकर मार्क्स हासिल कर लेंगे। तो डायग्राम बहुत ही सिंपल सा है, डी कर्व आपको प्लॉट करना है और इसके नीचे सिंपल सा एक्सप्लेनेशन लिख देना है दैट when price is high demand is low and when price is less demand is higher। उम्मीद करता हूं ये डायग्राम आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं आगे और कुछ और डायग्राम्स देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 4 इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की। ये छोटे छोटे डायग्राम्स हैं, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन में कई बार क्वेश्चन आता है। इंक्रीज इन डिक्रीज इन डिमांड, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों, डायग्राम्स काफी सिंपल हैं, काफी सरल हैं। आपको कुछ ट्रिक्स के साथ इन्हें याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप याद रख लें तो ये डायग्राम्स बनाना काफी सिंपल हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो याद रखिए दोस्तों, डायग्राम दोनों सेम ही नजर आएंगे, सिर्फ एरोज का फर्क है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एरोज का फर्क है। आप डायग्राम देखिए, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड। एक्सपांशन के अंदर क्वांटिटी इंक्रीज होती है Q से Q1, Q से Q1, Q से Q1। और ये कब होता है? इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस। तो याद रखिए, प्राइस जब P था तो क्वांटिटी Q थी, और जब प्राइस गिरा P1 पे आया तो क्वांटिटी बढ़ गई, Q1 हो गई। तो यहां पर आपको एक एरो दिखाना है P से P1 का। व्हेन प्राइस इज डिक्रीजिंग डिमांड इज एक्सपांडिंग, व्हेन प्राइस इज डिक्रीजिंग डिमांड इज एक्सपांडिंग। तो यहां पर P1 के टाइम पे Q1 और P के टाइम पे Q। तो इस प्रकार आसानी से आप बना सकते हैं हमारा डिमांड कर्व DD, जहां पर आप शो करेंगे एक स्लैंटिंग स्लोपिंग डाउनवर्ड्स कर्व। जी हाँ दोस्तों, और इससे आप आसानी से बता सकते हैं एक्सपांशन ऑफ डिमांड। दोस्तों हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की। तो याद रखिए दोस्तों, सेम टू सेम, क्वांटिटी डिमांडेड ऑन एक्स एक्सिस, प्राइस ऑन वाई एक्सिस। यहां पर सिर्फ फर्क इतना है दोस्तों कि प्राइस जो है वो बढ़ रहा है और प्राइस इंक्रीजेस डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वही यहां पर हो रहा है, P से P1 प्राइस बढ़ता है और इसीलिए Q से Q2 डिमांड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और वही यहां पर एक्सप्लेन किया गया है दोस्तों। आप देखिए, P Q के साथ यहां पर जोड़ दिया और P1 Q2 के साथ, और इस तरफ का एरो है जो बताता है कि भैया क्वांटिटी जो है पहले ज्यादा थी, अब प्राइस के बढ़ जाने से क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट हो गई। और डिमांड कर्व सेम टू सेम वैसा ही बनेगा, लेकिन एरो ऊपर होगा क्योंकि पहले यहां पर क्वांटिटी ज्यादा थी, अब क्वांटिटी कम हो चुकी है। तो बस इतना ही डिफरेंस है, डायग्राम दोनों सेम टू सेम है, सिर्फ एरोस का फर्क आपको नजर आ रहा है। एक्सपांशन में याद रखिए प्राइस गिरता है और कॉन्ट्रैक्शन में याद रखिए प्राइस बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले 2 डायग्राम्स हैं हमारे सामने, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। तो दोस्तों याद रखिए, इंक्रीज इन डिमांड इज बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। जी हां, इंक्रीज और डिक्रीज अदर फैक्टर्स देन प्राइस। ये जो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन हमने देखा, इसमें प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज हो रहा था, लेकिन यहां पर प्राइस सेम ही रहेगा। तो दोनों ही डायग्राम में आप देखिए, P की एक ही सरल लाइन है, P
ना P1 है ना P2 है, P ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, P की एक फ्लैट लाइन है। यहां पर भी आप देख सकते हैं प्राइस सेम रहने वाला है, बस Q से Q1 और यहां पर आप देख सकते हैं Q1 से Q2 इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। और यही तो मामला है दोस्तों, यहां पर अदर फैक्टर्स की वजह से प्राइस कांस्टेंट रहने पर भी डिमांड पर असर पड़ता है। और इसीलिए यहां पर आप देख सकते हैं दो डिमांड कर्व दिखाए गए हैं, DD और पहले जो प्राइस था सेम प्राइस पे क्वांटिटी थी, यहां पर डिमांडेड Q और उसी प्राइस पे अब अचानक से इंक्रीज आ गया है। हो सकता है टेस्ट बदल गया हो सकता है हैबिट्स बदल गई हो, अदर फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज हुआ है क्वांटिटी Q से Q1, इसे कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें डिक्रीज की, तो आप देखिए प्राइस वही है, उसी प्राइस पे पहले Q1 क्वांटिटी थी और अचानक से शायद टेस्ट चेंज हो गया, शायद हैबिट चेंज हो गई, कुछ अदर फैक्टर्स की वजह से Q1 से हम Q2 पे आ गए उसी प्राइस पे। तो यहां पर दो डिमांड कर्व्स आपको दिख रहे हैं, A और B। पहले यहां पर Q1 डिमांड थी और फिर वो कम होकर B पर पहुंच गई Q2 पर। तो इस प्रकार दोस्तों आप ये चारों डायग्राम्स काफी आसानी से याद कर सकते हैं, सेम टू सेम डायग्राम्स हैं, सिर्फ एरोज का फर्क है। याद रखिए यहां पर प्राइस की वजह से चेंज होता है और यहां पे अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, आसानी से आप इन चारों डायग्राम्स को याद करके डिस्टिंग्विश बिटवीन जैसे आंसर्स में प्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 5 महत्वपूर्ण डायग्राम्स की। जी हां दोस्तों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स की। दोस्तों टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी 8 मार्क के लिए पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। और जब भी एग्जाम में आता है आपको पांचों डायग्राम्स यानी पांचों टाइप्स के डायग्राम बनाने होंगे। दोस्तों हमेशा याद रखिए, जब भी आप थोड़े से भी कंफ्यूजन में हो ना, रफ वर्क में एक बार ये चीज जरूर कर लीजिएगा। स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूं दोस्तों, ये छोटी सी ट्रिक यूज कर लीजिएगा। एक्स और वाई एक्सिस बना लीजिए सबसे पहले और कुछ इस प्रकार की लाइंस आपको याद रखनी है। एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल। सिंपल एकदम बेसिक है दोस्तों, एक्स एक्सिस से पैरेलल, एक वाई एक्सिस से पैरेलल और 3 लाइंस आप यहां पर बनाएंगे, 1 2 3। तीनों स्टीप करते हुए आपने 3 लाइंस बनानी दोस्तों एक ही पॉइंट से। याद रखिए ये दोस्तों है ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये है ED इक्वल टू 0 यानी नो इफेक्ट। इसके बाद यहां पर है ED लेस देन 1, फिर ED इक्वल टू 1 और ED ग्रेटर देन 1। तो ये पांचों डायग्राम्स एक ही ट्रिक में मैंने आपको समझा दिए हैं। सबसे पहले आप सीधी लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, फिर आप सीधी लाइन खींचेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल, फिर 3 लाइंस आप बनाएंगे दोस्तों थोड़ी स्टीप करते हुए। एक होगी ED लेस देन 1, एक ED इक्वल टू 1 और एक ED ग्रेटर देन 1। तो इस प्रकार आप आसानी से पांचों डायग्राम्स याद कर सकते हैं। चलिए अब बाइफोकेट करके पांचों अलग अलग कैसे बनाते हैं वो आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले चलिए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड यानी इनफाइनाइट इलास्टिक डिमांड। दोस्तों यहां पर आप पहले एक्स और वाई एक्सिस बना लेंगे। एक्स एक्सिस यहाँ पर मैंने बना ली हमारी y एक्सिस। दोस्तों सेम टू सेम ऐसी ही पैरेलल लाइन आप खींच देंगे x एक्सिस के एग्जैक्ट पैरेलल में। जी हाँ दोस्तों, ये हो गया हमारा डिमांड कर्व। दिस इज नथिंग बट योर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड डायग्राम। आपको प्लॉटिंग में भी कुछ भी टेंशन नहीं है दोस्तों। यहाँ पर है नीचे क्वांटिटी डिमांडेड और यहाँ पर है दोस्तों प्राइस। ये वाला पॉइंट है P का। दोस्तों याद रखिए, व्हेन बिकॉज ऑफ स्लाइट चेंज इन प्राइस देयर इज इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड, इट इज ED इक्वल टू इनफाइनाइट। और ये है इनफाइनाइट इलास्टिसिटी का सिंपल सा डायग्राम। तो अगला डायग्राम है दोस्तों परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। दोस्तों यहां पर आपको सीधी लाइन खींचनी है वंस अगेन पैरेलल टू वाई एक्सिस इस बार। जी हाँ दोस्तों, पहले आपने पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाई थी इनफाइनाइट के लिए, अब यहां पर आप इन इलास्टिक डिमांड बना रहे हैं। तो ये हमारा Q है इधर और ये जो है दोस्तों ये पॉइंट, एक पॉइंट होगा P, एक पॉइंट होगा P1 और एक पॉइंट हो जाएगा P2। ये क्या बता रहा है दोस्तों? यहां पर बता रहा है कि प्राइस इंक्रीज हुआ, यहां पर बता रहा है कि प्राइस डिक्रीज हुआ। लेकिन प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, डिमांड में कोई भी असर नहीं हुआ। दिस सिचुएशन रेयरली अकर्स। लेकिन याद रखिए, यहां पर प्राइस बढ़े या कम हो, डिमांड जो है वो उतना का उतना ही है। डिमांड जितना पहले था उतना ही है। जी हाँ दोस्तों, तो यहां पर याद रखिए एक पैरेलल
टू वाई एक्सिस आपको लाइन बना देनी है और कुछ भी आप नहीं करेंगे, सिंपल सा डायग्राम परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का। चलिए बढ़ते हैं आगे और तीसरा डायग्राम देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की। जी हाँ दोस्तों, यूनिटरी यानी जितना प्राइस में चेंज उतना ही डिमांड में चेंज आएगा। ईडी इज इक्वल टू 1 यहाँ पर हम देखने वाले हैं। कैसे देखेंगे? डायग्राम बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों, याद रखिए एक पॉइंट होगा P का, एक पॉइंट होगा P1 का। प्राइस अगर नीचे आया तो उतना ही दोस्तों याद रखिए Q और Q1 में अंतर नजर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब P और Q को जोड़ दीजिए कुछ इस प्रकार और P1 और Q1 को जोड़ दीजिए कुछ इस प्रकार। यहाँ पर आप आसानी से अपना डिमांड कर्व बना लेंगे बहुत ही सिंपल वे में और ये हो जाएगा आपका डायग्राम तैयार। तो दोस्तों ये है हमारा डी कर्व जो शो करता है कि भैया जब प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा और उतना ही बढ़ा जितना प्राइस प्रोपोर्शनेटली चेंज हुआ था। ये है ईडी इज इक्वल टू 1, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो चलिए दोस्तों अब नजर डालते हैं आखिरी दो डायग्राम्स पर, रिलेटिवली इनइलास्टिक और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। जी हाँ दोस्तों, जैसा हमने रफ वर्क में देखा है एक है लेस देन 1 और एक है ग्रेटर देन 1, उसी को यहां पर हमने प्रेजेंट किया हुआ है। उसी को हमने यहां पर प्रेजेंट किया हुआ है दोस्तों। रिलेटिवली इनइलास्टिक के अंदर याद रखिए प्राइस में थोड़ा सा बदलाव और क्वांटिटी के अंदर थोड़ा सा कम बदलाव देखने मिलता है और इसीलिए ईडी इज लेस देन 1। और दूसरी तरफ अगर हम देखें रिलेटिवली इलास्टिक के अंदर तो ईडी इज ग्रेटर देन 1, यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा बदलाव देखने मिलता है। यहां पर Q से Q1 का गैप देखिए और प्राइस का जो रिडक्शन है वो उतना ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए इसे कहते हैं ईडी ग्रेटर देन 1। यहां पर दोस्तों डिमांड कर्व जो है आप देख सकते हैं, यहां पर भी देख सकते हैं, सिर्फ दोनों में फर्क इतना है कि इधर प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी उतनी ज्यादा अफेक्ट नहीं होती है, लेकिन यहां पर क्वांटिटी में बहुत ज्यादा असर होता है। बेसिकली दोस्तों अगर आप ये वाली ट्रिक याद रख लें तो आप आसानी से एकदम सिंपल वे में पांचों टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी के डायग्राम्स याद कर लेंगे और अच्छे से एग्जाम में प्रेजेंट भी कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ और डायग्राम्स देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले डायग्राम की। ये है लॉ ऑफ सप्लाई का डायग्राम। जी हाँ दोस्तों, यहां पर एक्स और वाई एक्सिस आप देख सकते हैं हमने बना ली हैं। यहां पर नीचे आप प्लॉट करेंगे क्वांटिटी सप्लाइड और वंस अगेन यहां पर हम डालेंगे प्राइस। दोस्तों याद रखिए डिमांड कर्व के अंदर इट वाज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हम एक सीधी लाइन कुछ इस प्रकार बना देते थे, लेकिन सप्लाई जो है ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है और इसीलिए हम इस बार जो लाइन बनाने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार की होगी। ये है हमारा एस कर्व जो दोस्तों स्लोप्स अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। जी हाँ दोस्तों, दिस इज अवर एस कर्व और कुछ भी आपको याद नहीं रखना है दोस्तों। याद रखिए प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम तो सप्लाई कम। जी हाँ दोस्तों, यहां पर इनवर्स रिलेशन नहीं है, यहां पर प्राइस और सप्लाई की डायरेक्ट रिलेशनशिप है और प्रोड्यूसर के एंगल से अगर हम देखें तो प्राइस जब ज्यादा होगा तब वो ज्यादा बेचेगा और तभी वो ज्यादा मुनाफा कमा पाएगा और इसीलिए सप्लाई का डायग्राम काफी सिंपल है दोस्तों। याद रखिए दोस्तों आपको दो कॉलम बनाने होते हैं, एक प्राइस का और एक क्वांटिटी सप्लाइड का। और मैं जब भी मैंने ये डायग्राम्स की वगैरह प्रैक्टिस की है तो हम यूजुअली यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में याद रख सकते हैं कि दोनों ही जगह पर हम सेम चीज़ें लिख सकते हैं। कई बार हम कुछ इस प्रकार भी इसे प्रेजेंट कर देंगे तो भी चलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं प्राइस जब कम है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम है, प्राइस जब बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाता है। इतनी आसानी से आप इसे प्रेजेंट कर सकते हैं और ये आपका डायग्राम बहुत ही सिंपल सा रॉकेट की तरह सप्लाई कर्व उड़ रहा है, ऊपर जा रहा है, स्लोप्स अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उम्मीद करता हूं ये डायग्राम आप आसानी से समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले डायग्राम की ओर। चलिए दोस्तों इस आखिरी डायग्राम पर नजर डालते हैं। ये है चैप्टर नंबर 5 का डायग्राम, फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। जी हाँ दोस्तों, एक क्रॉस आपको बना देना है। जी हाँ, ये है हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और दोस्तों आप नीचे क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड दोनों ही शो कर रहे हैं यहां पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने गौर किया होगा, एक है हमारा सप्लाई कर्व और एक है हमारा डिमांड कर्व और ये जो सेंटर पॉइंट है इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस।
और इसे डी डी इज इक्वल टू एस एस भी कहा जाता है। ये इतना प्लॉटिंग आपने कर दिया, काम फिट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हमेशा की तरह प्राइस आ जाएगा। तो इस प्रकार बहुत ही सिंपल वे में प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन का डायग्राम आप बना सकते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड, आपने एक सप्लाई कर्व बना दिया लॉ ऑफ सप्लाई वाला, और आपने एक डिमांड कर्व बना दिया लॉ ऑफ डिमांड वाला। दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। डी डी इज इक्वल टू एस एस। इस प्रकार आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सभी डायग्राम्स कैसे बनाने हैं, क्या उनका महत्व है, ये समझ लिया होगा। हम फिर एक बार मिलेंगे कुछ और नए वीडियोस के साथ। आप इसी तरह से प्यार बरसाते रहिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक, और बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।